देखें, अगर ज़मीन की बात करेंगे, सबसे पहले ज़मीन की अगर रसीद की बात करेंगे तो ज़मीन जो है आपका जितना होना चाहिए रसीद पर उतना नहीं है। यानी आपका जो हिस्सेदार है वो सभी ज़मीन जो है आपको नहीं चढ़ाने दिया। कुछ ज़मीन आपका रह गया है जो और आपकी रसीद पर चढ़ना चाहिए। आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या विकल्प है? तो पहला तो ये विकल्प होता है, आसान सा विकल्प है। पहला जो विकल्प है बहुत आसान सा विकल्प है। आसानी से आप अपने जो छूटे हुए टुकड़े हैं जिसको आप जान रहे हैं कि नहीं ये ज़मीन आपके रसीद पर आना चाहिए, ये सारे टुकड़े आने चाहिए, तो ये जो है आपको पता है। तो पहला यही विकल्प है कि आप क्या करेंगे, परिवार में जितने सदस्य हैं जिनसे आपका परिवार में बंटवारा हुआ है, आप क्या करेंगे, एक पंचनामा बनवा लेंगे। यानी जो पंचनामा बनाने के बाद वो सभी प्लॉट जो है, जो आपका शेयर है, जो आपका हक है, वो सारा चढ़ाएंगे और फिर आप उसको क्या करेंगे, म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। तो ये एक पहला विकल्प है और ये बहुत आसान सा विकल्प है। दूसरा, ये आप नहीं करने में सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है? परिवार में चल रहा है विवाद और विवाद के चलते आप सक्षम नहीं है। परिवार में विवाद है, कोई आपको आपकी बातों को सुनने को ही तैयार नहीं है ना, आपकी बातों को समझने को ही तैयार नहीं है। कोई वहाँ पर जो है एक तरह से ऐसा व्यक्ति है जो आपके हिस्से की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। तो उस केस में जब क्या कर सकते हैं आप, अगर मान लेते हैं वो प्रॉपर्टी को जो है हड़पना चाहता है तो वो विवाद है, तो वो आपके पंचनामा पे क्यों सिग्नेचर करेगा? तो दूसरा कार्य आपको ये करना है कि उन सभी प्लॉट को आपको चिन्हित करना, वो सभी जमीन का टुकड़ा जिसमें आपको हक नहीं मिला है, जो आपके रसीद पर जो है छूट गया है, उन सभी को चिन्हित करने के बाद आपको करना है सिविल सूट। और इसके लिए आपको जो है यहाँ पर मिलना होगा एक वकील से और उनको जाकर बताएंगे कि ये जो है मेरा ज़मीन है जिसका एक तरह से म्यूटेशन मेरा नहीं हो रहा है और ना इसको जो मेरा हिस्सेदार है वो होने दे रहा है। तो उसके बाद आपके पास एक दूसरा विकल्प है। दोनों विकल्प जो है, यानी अगर आपकी परिवार में सहमति है तो पंचनामा से आसानी से कर सकते हैं, सहमति नहीं है तो कोर्ट केस करना पड़ेगा। सवाल है सर मेरा रसीद जितना ज़मीन लिखा है उससे ज़्यादा मेरे पास ज़मीन है, तो उसको एक तरह से उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगर कोई ऐसा मामला है, ज़मीन छूट गया है किसी कारणवश, और अगर जो ज़मीन छूट गया है तो अगर मान लेते हैं कि आपके कोई हिस्सेदार नहीं है, एक तो हो गया हिस्सेदार है तब तो पंचनामा बनाएंगे, कोई हिस्सेदार ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, एक स्टाम्प पेपर पे सारा ज़मीन मेंशन करेंगे, ठीक है, कि उस ज़मीन के आप उत्तराधिकारी हैं, उस लैंड के आप उत्तराधिकारी हैं और उसको यहाँ पर म्यूटेशन के लिए क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये प्रक्रिया आपको करना है पहले। अगला सवाल है सर मेरे दादा के नाम से खतियान है और दादा के 2 भाई हैं, जमाबंदी 1 है, भाई के नाम से है और हमें अपने हिस्से का ज़मीन सेल करना है लेकिन बायर नहीं ले रहा है किसी को, तो क्या करें प्लीज़? तो जमाबंदी अपने नाम कराएं, है ना। अगर यहाँ पर बात करें जो खतियान है वो दादा के नाम से है, ठीक है, और यहाँ पर दादा के जो है 2 भाई हैं। खतियान जो है यहाँ पर दादा के नाम से खतियान है और दादा के जो 2 भाई हैं और जमाबंदी 1 भाई के नाम से, मान लेते हैं जिसके नाम से खतियान होगा। तो यहाँ पर जो है खतियान की अगर बात करें, है ना, खतियान जिसके नाम से है, जिसके नाम से है उसी के नाम से क्या हो जाएगा, जमाबंदी हो सकता है, कायम होगा। लेकिन आप लोग सबको हिस्सा मिला है, शेयर मिला है, तो अब आप क्या करें, सबसे पहले कि जो अलग अलग बंटवारा का दस्तावेज बना लें, ठीक है, और उसमें जिनके नाम से खतियान है वो भी लोग क्या करेंगे, इस पे सपोर्ट करेंगे। और सबसे ये जो जमाबंदी है उसके बाद की ये बात है कि इस जमाबंदी से अब प्रॉपर्टी डिवाइड होना है, यानी हिस्सेदारों के बीच में, और इसमें जिनके नाम से प्रॉपर्टी है अगर वो इस बात से सपोर्ट करने को तैयार हैं कि आपका जमाबंदी अलग अलग हो जाए तो फिर आप आसानी से करवा पाएंगे, नहीं तो आपको ये खतियान ही ब्रेक करना पड़ेगा। यानी अगर आपके दादा के नाम से खतियान है तो दादा के भाई के नाम से खतियान क्यों नहीं हुआ? तो ये अगर मान लेते हैं दादा के नाम से जो खतियान बना वो एक तो अंग्रेजों के ज़माने का जो खतियान है, जो हमारे आपके पूर्वज होंगे उनके नाम से जो खतियान है पहले था, और उसी खतियान से है जो दादा के नाम से खतियान बन गया। तो वो पुराना खतियान के आधार पर आपको जो ये खतियान गलत तरीके से बन गया उसको तोड़ना पड़ेगा।
तो ये तो दूसरा विकल्प है। नहीं, उसके जो पहला विकल्प है कि आसानी से आप प्रॉपर्टी को डिवाइड कर पाएंगे, तो आप दस्तावेज जो है अलग अलग तैयार कर लेंगे और अलग अलग दस्तावेज जो है तैयार करने के बाद आप इसको म्यूटेशन के लिए यानी ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, और ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो सभी का जमाबंदी जो है वो अलग अलग तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी आसानी से बेच सकते हैं। अगला सवाल है सर, मेरे पिताजी ने हमारे पक्ष में 8 डिसमिल जमीन था। पापा 2 भाई और 2 बहन हैं, कुल मिलाकर 4 भाई बहन हैं। पापा हिस्सा 2 डिसमिल हुआ, पर पापा ने 4 डिसमिल जो है यहाँ पर अकेले ही जो है बेच दिया है। ठीक है, तो क्या वो रजिस्ट्री टूट सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि टोटल ज़मीन जो है वो 8 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें आप यहाँ पर जो है एक तरह से जो पिता हैं, है ना, पापा 2 भाई हैं 2 बहन हैं, तो पिता होंगे और चाचा होंगे। ठीक है, अब 8 डिसमिल ज़मीन में पिता का 4 डिसमिल होना चाहिए, चाचा का 4 डिसमिल होना चाहिए। कानूनी तौर पर जो 2 बहन है उसका भी अधिकार होता है, लेकिन मान लेते हैं वो अधिकार नहीं ली है, तो 4 डिसमिल पिता का और 4 डिसमिल चाचा का हुआ। तो पापा ने अगर 4 डिसमिल अकेले ही बेच दिए तो कानूनी तौर पर वह जो है अपना हिस्सा बेच चुके हैं। ठीक है, अपना हिस्सा जो कानून यही कहेगा कि आप अपना हिस्सा जो है वो बेच चुके हैं। तो अब चाचा का जो शेयर है यानी दूसरे भाई का जो शेयर है, आप उसमें किस प्रकार से अपना हक का दावा कर रहे हैं? सवाल है सर, मेरा एक जमीन है जो कि 4 जो है साल पहले, है ना, 4 लेन रोड में गया था, और जिसमें कि सरकार के तरफ से पूरा जमीन का नोटिस हुआ और मुआवजा का प्रस्ताव भी आया था। लेकिन हमने जब सरकारी अमीन से नापी करवाया तो यहाँ पर जो बात करें 4.8 डिसमिल जो जमीन है, ठीक है, वो बच रहा था। हमने जो है बचे हुए जमीन को छोड़कर मुआवजा लिया था। अभी हम जो है अंचल में चेक किया तो रजिस्टर 2 में उसका कोई कागज नहीं है। अंचल अधिकारी बोल रहे हैं कि वहां से कुछ नहीं होने वाला है। देखें, मैं आपको इस मामले में बता दूं कि आपने जो मुआवजा प्राप्त किया, सबसे जितनी जमीन आपने अपने पास जो है रखा था, तो आपने जो मुआवजा प्राप्त किया, तो बाकी सबसे पहले क्या करें कि जो प्लॉट है उसका ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देखने का प्रयास करें कि ऑनलाइन अभी वर्तमान में वो पूरा प्लॉट कितना एरिया किसके नाम से दर्ज है। अगर आपने 4.8 डिसमिल रखा था लेकिन फिर भी, और ये 4.8 डिसमिल आपके कब्जे में भी है ना, कब्जे में भी है, और ऑनलाइन वर्तमान में ये अगर पूरी जो प्लॉट है वो सरकार के नाम से चला गया है, तो आप जो है सरकार के ऊपर, है ना, सरकार के ऊपर जो है यहाँ पर केस फाइल कर पाएंगे, वो भी सिविल कोर्ट में। रही बात, मान लेते हैं जो एक तरह से अंचल में वर्तमान में जो दस्तावेज है उसमें आप इंफॉर्मेशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन का एक फॉर्म लेंगे और उसमें जो भी आपको अपना प्लॉट का डिटेल देखना है उस डिटेल, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत आपको जाना है, उस डिटेल का सारा इंफॉर्मेशन जो है आप निकालने का प्रयास करेंगे। सवाल है कि मान लिया कि जमीन हमारा भी है, उसी के बगल में एक दूसरे का जमीन है और वह कुछ हमारे हिस्से में जो है मकान बना लिया है, तो उसके लिए क्या करें? देखें, ये होता है कि मान लेते हैं कि अब किसी का, मान लेते हैं ये जमीन है, बगल में आपका कुछ हिस्सा में वो यहाँ पर जो है ये उसका भी यहाँ पर बगल में है ये मकान, अब आपका भी कुछ एरिया जो वो ले लिया, तो यह एक तो सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आप जो है एक तरह से कीमत की मांग कर सकते हैं, और कीमत की मांग कर सकते हैं ताकि उसका मकान न टूटे, इसलिए कि कानूनी प्रक्रिया में जाने के बाद ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति का मकान तोड़ने का आदेश दे दिया जाए। तो आप बात कर सकते हैं कि जितना आप अधिक लिए हैं उसका कीमत दे दें, नहीं अगर कीमत अगर वो देता है तो आप अगर कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में आप जमीन खाली करने की बात करेंगे, तो बाद में अगर फिर भी अगर वो कीमत देने को तैयार होता है तो आपको एक प्रयास करना है कि कीमत लेकर आप अगर जमीन छोड़ने के लिए आपको लगता है कि हम छोड़ सकते हैं तब छोड़ दें, नहीं अगर आपको लगता है कि नहीं जितना एरिया में वो अधिक बना लिया, अगर उसका जितना जमीन है उससे अधिक जो एक तरह से एरिया एक्वायर कर लिया है जो कि नहीं करना चाहिए था उसको, तो फिर आप कोर्ट केस करके वो अपने एरिया को खाली भी करवा सकते हैं, यानी उस जो एक तरह से मकान
एक्स्ट्रा बना हुआ है उसको तोड़कर हटवा सकते हैं, और ये जो भी होगा वो कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। यानी कोर्ट का अगर फैसला आएगा कि नहीं इसको अब तोड़ना है, अगर आप जो आपका जितना एरिया होना चाहिए आप उससे अधिक ले चुके हैं, तो कोर्ट का आदेश के बाद जो है इसको तोड़कर हटा दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।